नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में। तो दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका कल फिजिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो दोस्तों उनके लिए जो है ना, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का फिजिक्स का सब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बस आप सभी से इतना ही रिक्वेस्ट है, ना आप सभी को पैसा लगेगा, ना कुछ, ना कहीं टैक्स लगेगा, ना कुछ भी, कुछ चीज़ नहीं, बस आप सभी को मेहनत तक भी नहीं लगेगा। बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकेगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सभी का अभी से लेकर एग्जाम तक आप सभी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जियोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट का हर एक वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो जो आप सभी को मिलने वाला है इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों और एक चीज़, सब्जेक्टिव टाइप ऑफ फिजिक्स का सब्जेक्टिव टाइप ऑफ वीडियो जो है इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। 6-7 वीडियो जो है चैनल पर अपलोड है, सब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप भी वीडियो अपलोड है। तो जा करके आप लोग चैनल पे विजिट कीजिए और जा करके चैनल चेक कीजिए, देखिए कि आप सभी को वीडियो जो है मिल जाएगा। वहाँ से जो आप लोग अपना तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, तो हम लोग एक एक करके हर एक चीज़ को देखेंगे। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा, कि द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ चार्ज इज 1.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हैंस एनी चार्ज बॉडी पोसेसेस एन इंटरनल मल्टीपल ऑफ दिस चार्ज। आगे हो जाएगा कि द डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज इज नाउन एज क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज का डिफिनेशन। तो दोस्तों अब आप सभी को लग रहा होगा कि यार ये टीचर सॉरी ये जो है एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा, सीधा आंसर पढ़ दे रहा। तो दोस्तों मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं आप सभी को हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बताऊं। ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए और भी वीडियोस लानी है, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनानी है। तो आप लोग जो है नोट डाउन करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और जो है इसको सीखते जाइए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, और इसका सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है। और इज इट ए वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, या वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, वो बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर है हमारे पास कि द स्पेस ओवर विच द चार्ज कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। The concept of electric field helps us in understanding the mechanism by which two charge kept at large, उसके आगे हो जाएगा distance exert force on each other। उसके बाद देखिए ये हमारा हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्केलर, यानी कि ये जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। इसको जो आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, और व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रिक डायपोल, और व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके हर एक चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनेशन हो जाएगा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। आगे हो जाएगा कि एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ये जो है ना, ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल का डिफिनेशन। और ऊपर मैंने जो आप सभी को बताया वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनेशन। तो इसको जो आप लोग वो नोट कर लीजिए। आगे चलता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि वाई नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपस में जो है वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है। ठीक है, तो ये बताना है। तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कि द टेंजेंट टू द लाइन्स ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द उसके बाद हो जाएगा कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। If the lines of force intersect each other, there will be two tangents at that point of, आगे हो जाएगा, that point of intersection showing two different direction of the electric field at that point. It is not possible that a electric field will have two direction. आगे हो जाएगा at a point at a time so the lines of force never intersect। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना और गिव इट्स यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस परपेंडिकुलरली टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points is the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another point। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to that point। its SI unit is volt। it is a scalar quantity। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक। आंसर हो जाएगा कि इंसुलेटर इज ए मटेरियल थ्रू विच नाइदर करंट फ्लो nor electric induction take place। A dielectric is a material which does not allow the electric current to flow through it but electric induction आगे हो जाएगा कि electric induction can take place through it। Dielectric is of two types, polar and non-polar। There is no such classification of insulator। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि व्हाट इज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कि द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि व्हाट इज रेजिस्टेंस क्या है और ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स। व्हाट इज रेजिस्टेंस, ऑन व्हाट फैक्टर्स इट्स डिपेंड्स। तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कि रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन फेस्ड बाय द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर्स। आगे हो जाएगा इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ए हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा शेप साइज एंड नेचर ऑफ कंडक्टर। बी हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, बी हो जाएगा टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको जो आप लोग वो नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो आंसर हो जाएगा कि द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ इज, फर्स्ट हो जाएगा कि द कंडक्टर इज ओमिक, सेकेंड हो जाएगा टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, द कंडक्टर इज ओमिंग और द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि राइट टू डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस वाइल एम मीटर मेजर्स द करंट इन ए सर्किट। वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस वाइल एम मीटर मेजर्स द करंट इन ए सर्किट। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि एन एम मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज while voltmeter is connected in parallel in a circuit and ammeter is connected in series while voltmeter is connected in parallel in a circuit। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। इसको जो है आप लोग वो नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि स्टेट क्रिचॉफ्स लॉ को स्टेट करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ को स्टेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर कि क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ, the algebraic sum of currents meeting at a junction is 0 in an electric circuit। the algebraic sum of currents meetings at a junction is 0 in an electric circuit। आगे हो जाएगा
क्रिचॉफ सेकेंड लॉ, आगे हो जाएगा क्रिचॉफ सेकेंड लॉ, क्रिचॉफ सेकेंड लॉ। इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि इन एनी क्लोज्ड सर्किट, in any closed electric circuit the algebraic sum of the EMF is equal to the algebraic sum of the product of currents and resistance of this closed circuit। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज मीन्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, गिव इट्स यूनिट। व्हाट इज मीन्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, गिव इट्स यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। आगे हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए मूविंग चार्ज। आगे हो जाएगा कि इट इज डिनोटेड बाय बी, इसको बी से डिनोट किया जाता है और इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला, और इसका एसआई यूनिट टेस्ला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको आप लोग जो है वो नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या है और व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इसका एसआई यूनिट क्या है। तो हम लोग एक एक करके हर एक चीज़ को देखेंगे। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, सेल्फ इंडक्शन का डिफिनेशन हो जाएगा कि द फिनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल, द फिनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल इज मेड ऑन और ऑफ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल इज मेड ऑन और ऑफ इज कॉल्ड इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। आगे हो जाएगा कि दैट इज व्हेन द कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। दैट इज व्हेन द कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। तो और इसका एसआई यूनिट हो जाएगा कि द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी, ठीक है। इसका एसआई यूनिट हो जाएगा हेनरी। तो ये हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को टॉप 15 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया फिजिक्स का, जो कि आप सभी का एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बेल का आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं एग्जाम्स आप सभी का जो है एग्जाम का इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाऊँ तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।